नमस्कार साथियों। आज की सेशन में 1813 का चार्टर एक्ट देखेंगे। तो 1813 का चार्टर एक्ट लाने के पीछे वजह क्या थी, इसकी कुछ पृष्ठभूमि हम लोग देखते हैं। तो वजह क्या है कि 1793 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्ष के लिए व्यापारिक अधिकार दिया गया था। तो 1793 था, इसका कार्यकाल कार्यकाल जो था 20 वर्ष के लिए जब बढ़ाया गया था, तो 1813 में समाप्त हो रही थी। ऐसी अवस्था में चार्टर एक्ट को नवीनीकरण करने की आवश्यकता पड़ी। तो इस पर संसद पे विवाद हो गया और बोला गया कि कंपनी के जो व्यापारिक के अधिकार को बढ़ाया जाए या नहीं जाए, इस पर बहस हो रही थी। इसी समय आप देखेंगे कि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच भी युद्ध चल रही थी। और यहाँ यह भी देखेंगे कि भारतीय क्षेत्रों पर ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा साम्राज्य फैला हुआ था लगभग। यानी कहने का अर्थ है कि भारतीय क्षेत्रों पर कंपनी का साम्राज्य काफी हद तक विस्तार हो गई थी, जिससे व्यापारिक और राजनीतिक गतिविधियों पर कार्य करना मुश्किल हो रही थी। उधर यूरोप में देखेंगे कि फ्रांस और ब्रिटेन के बीच युद्ध चल रही थी। तो और ब्रिटेन और इसके बीच जब युद्ध चल रही थी, तो वहाँ फ्रांस के जो सम्राट थे नेपोलियन बोनापार्ट, उन्होंने यूरोप में ब्रिटेन के व्यापारिक वस्तुओं को पहुंचने पर प्रतिबंध लगाने के लिए महाद्वीपीय व्यवस्था लागू कर दी। इससे यूरोपीय बंदरगाहों पर ब्रिटेन की वस्तुएं पहुंचने पर रोक लगा दी गई। अब वजह क्या था कि ब्रिटेन पूरे व्यापारिक गतिविधियों से लिप्त थी और उनके वस्तुएं हर क्षेत्र में पहुंचा करता था। तो देखेंगे यहाँ पर बोनापार्ट ने उस पर रोक लगा दिया, जिससे वह ब्रिटेन के वस्तुएं यूरोप तक पहुंचना मुश्किल हो गई। तो व्यापारिक कंपनी जो थी उनको परेशानियों का सामना कर रहा था। इस स्तर पर देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार की समस्या उठ खड़ी हुई। तब ब्रिटेन के अन्य व्यापारियों ने अपनी संसद में अपने अधिकारियों को बोला कि हमें ब्रिटेन में जितने भी व्यापारी हैं उनको भारत में व्यापार करने का अधिकार दिया जाए, और व्यापारिक कंपनी जो थी उनको एक अधिकार दिया गया था, उन्हें समाप्त किया जाए। यह मांग उठाई गई। जब यह मांग उठा दिया गया, तो अब चार्टर एक्ट में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ी। इसी के तहत 1813 का चार्टर एक्ट पारित किया गया। तो 1813 का चार्टर एक्ट पारित किया गया, तो इसमें सबसे पहली बात यह ध्यान रखा गया कि इस एक्ट के तहत ब्रिटेन के सभी व्यापारियों को भारत में व्यापार करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। हाँ, इसमें एक और चीज है कि इसके तहत कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, यद्यपि उसके चीन तथा चाय के व्यापार का एक अधिकार को चलता रहा। चीन, इसी को चीन और चीनी और चाय कहा जाता है, इसलिए कि चीन के साथ जो व्यापार होती थी वो चाय का व्यापार होता था, अफीम के व्यापार होती थी, जिससे ब्रिटेन को काफी मुनाफा होती थी, इसलिए इसको बरकरार रखा हुआ था। यह भी बोला गया था इस एक्ट के तहत कि कंपनी को अगले 20 वर्ष तक के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण करने का अधिकार दे दिया गया। यानी 20 वर्ष कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों को आगे और बढ़ा दिया गया। इस अधिनियम के तहत देखेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भागीदार थे उनको तो हानि नहीं हुई थी वैसी, लेकिन इसके तहत देखेंगे कंपनी के भागीदारों को भारतीय राजस्व से 10.5% का लाभ अवश्य मिला। इस अधिनियम के तहत देखेंगे ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने एवं भारत में एक गिरजाघर बनाने एक बिशप तथा 3 पादरियों को नियुक्त किया गया। 1813 के चार्टर एक्ट से पहले आप देखेंगे ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने का अधिकार नहीं दिया गया था। क्यों? इसलिए कि अगर ये भारत में व्यापारियों के साथ आते और ईसाई धर्म प्रचार करते, तो कहीं ना कहीं व्यापारिक कंपनियां जो थी उनको हानि पहुंचता और उनके रास्ते के रोड़ा हो जाते, क्योंकि ये ईसाई धर्म प्रचार करने में लगे होते। जो हो सकता था कि यहाँ के लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करते। ये सारी आशंकाओं के कारण उन्होंने उस समय अनुमति नहीं दी, लेकिन 1813 के चार्टर एक्ट के तहत अनुमति दे दी। सर्वप्रथम देखेंगे इस अधिनियम के तहत 1 लाख रुपये प्रति वर्ष विद्वानों भारतीयों को प्रोत्साहित करने तथा साहित्य में सुधार करने के लिए और पुनरुत्थान के लिए रखा गया। ये बहुत बड़ी बात थी कि 1813 के चार्टर एक्ट के तहत पहली बार यूरोपीय जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसको भारत में शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करने के लिए 1 लाख रुपए प्रति वर्ष निर्धारित किया गया था। लेकिन यह खर्च भी 20 वर्ष तक नहीं किया गया, विवाद का अखाड़ा बना रहा। कुछ अंग्रेज विद्वान थे, वो चाहते थे कि भारतीयों को भारतीय भाषा के आधार पर यानी अरबी, फारसी, संस्कृत के माध्यम से शिक्षा दी जाए, लेकिन ब्रिटेन के कुछ जो अधिकारी थे जो साम्राज्यवादी विचारधारा के थे, वो भारतीयों के सभ्यता संस्कृति को तुच्छ समझते थे, अपनी सभ्यता संस्कृति को ऊंच समझते थे। वो चाहते थे कि भारतीय को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाए। इस पर विवाद खड़ा हो गया। यहीं पर आंग्ल प्राच्यवाद की स्थिति
खड़ी हुई और आंग्ल परिचयवाद को जन्म दिया। फिर देखेंगे इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। इसके लिए कलकत्ता मद्रास के कॉलेजों को नियंत्रक बोर्ड के नियमों के अनुरूप चलाने की व्यवस्था की गई। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे, सैनिक और असैनिक दोनों को प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई और ये कलकत्ता और मद्रास के कॉलेजों में बोर्ड के नियम के अनुसार कैसे नियम बनाया जाए उस नियम के अनुरूप ही आपको कार्य करना, इस तरह की गतिविधियों को निर्धारित की गई। फिर देखेंगे इस अधिनियम के तहत स्थानीय सरकारों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार के अधीन लोगों पर कर लगाने का अधिकार दिया गया था। यानी कलकत्ता के जो सर्वोच्च न्यायालय थे उनके अधीन जितने एरिया आते थे उस एरिया के रहने वाले लोगों पर कर लगाने के लिए अधिकार दिया गया। कब? 1813 के चार्टर एक्ट के अधीन। और फिर देखेंगे कि इसी अधिनियम के तहत कि ब्रिटेन के जितने व्यापारी, इंजीनियर को भारत में बसने का अधिकार दिया गया था, लेकिन इसके लिए उसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल से लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया था। फिर देखेंगे इसी अधिनियम के तहत आप देखेंगे कि भारत में ब्रिटिश सेना को निर्धारित कर दिया गया। अर्थात ब्रिटिश सेना कितनी रहेगी भारत में, तो 29,000 निर्धारित किया गया। साथ ही कंपनी भारत में जो भारतीय सेना थे उनके लिए नियम कानून बनाने का अधिकार दिया गया था। वह इस कानून के तहत अर्थात इस अधिनियम के तहत दिया गया था। जब यह अधिनियम आया उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स। इनका कार्यकाल क्या था? तो आप देखेंगे 1813 से 1823 ईस्वी। और इसी लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में आप देखेंगे आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था और आंग्ल नेपाल युद्ध के बाद 1816 में सगोली की संधि हुई आंग्ल और नेपालियों के बीच। फिर देखेंगे इसी के तहत आप देखेंगे अर्थात कि लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में ही पिंडारियों का दमन किया गया था, फिर मराठों को पूरी तरह से एक तरफ दमन कर दिया गया। तो ये सारी गतिविधियां इसके काल में हुए और जब ये चार्टर एक्ट आया तो उस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स ही भारत के गवर्नर जनरल थे। आई होप मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। जय हिंद।